चलिए, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कल कहाँ तक आए थे हम लोग? यस्टरडे वी हैड सीन मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स। हम लोग देख रहे हैं चैप्टर नंबर 11 12th का, ठीक है। इन दिस बैच वी हैव स्टार्टेड चैप्टर नंबर 11, पहले स्टार्ट किया हम लोग ने। तो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स कल कौन से देखे थे? यस्टरडे वी हैड सीन कमर्शियल पेपर, कमर्शियल बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ट्रेजरी बिल्स, फिर उसके बाद गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हम लोग को आज स्टार्ट करना था। तो अब ये जो चार इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग ने देखे, जस्ट फटाफट एक रिकैप देख लेते हैं इनका, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कमर्शियल पेपर, सर जब एक कंपनी दूसरे कंपनी को इनडायरेक्ट मतलब इट इज अनसिक्योर्ड जब लोन देती है, अनसिक्योर्ड इन द उसका क्या बोलते हैं, इट इज इन मल्टीपल ऑफ 5 लाख रुपीज, इट इज अनसिक्योर्ड। एक जनरली इट इज गिवन बाय वन गवर्नमेंट कंपनी to another government company. Commercial papers are highly rated issued by highly rated companies. All Indian financial institutions like SIDBI, Exim Bank, primary dealers ये सारे इशू करते हैं इसको। It is issued at discount. ये कैसा है? ये promissory note है, ये unsecured है, ये debt instrument है। It is issued at discount. सर अगर उसका फेस वैल्यू जनरली 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, जो भी मल्टीपल ऑफ 5 लाख रुपए में चलता जाएगा उसका, इशूड उससे कम वैल्यू, मैच्योरिटी वैल्यू, फेस वैल्यू पे पैसा वापस देंगे। अब अपने केस में हमने एग्जांपल देखा था ए एंड बी का। ए ने बी को लोन दिया, बट 5 लाख का कमर्शियल पेपर है। अब कमर्शियल पेपर कौन इशू करेगा? बी। सारे खर्चे कौन बेयर करेगा? बी। उसके बाद ए उसको पैसा कम देगा, 5 लाख से कम, ठीक है। और ऑन मैच्योरिटी बी लिमिटेड विल पे द फेस वैल्यू। फिर इशू एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंसेस आर टू बेयर बाय डीलर। एजेंसी एक्सपेंसेस, फीस, वो सारे खर्चे कौन बेयर करेगा? जो कंपनी कमर्शियल पेपर इशू कर रही है, जो पैसा उधार ले रही है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड्स ऑन द स्टेट ऑफ इकोनॉमी एंड द क्रेडिट रेटिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। चेंज इन रेट, इट में भी कॉल मार्केट पे डिटरमाइन करेगा या फॉरेक्स मार्केट, उसका फॉरेन मार्केट डिटरमाइन करेगा, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट डिटरमाइन करेगा। फिर मैच्योरिटी, इट में भी 7 days to 1 year। फिर कमर्शियल बिल्स, ड्रॉवर draws the bill on drawee accepts the bill and gives the unconditional promise। अब जब ड्रॉवर ने बिल ड्रॉ करके ड्रॉवी को दिया, तो ड्रॉवर ने ये बिल डिस्काउंट किया बैंक के साथ। यहां तक सारा ट्रांजैक्शन हमें नहीं देखना है। हमें ट्रांजैक्शन कहां स्टार्ट करना है? वो बैंक में रीडिस्काउंट दिस बिल विद अनदर बैंक, उसको कहते हैं कमर्शियल बिल। हम लोग को मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट इज रीडिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, that is commercial bill। हम लोग वो देखने वाले। When a trade bill are accepted by the commercial bank, it is known as commercial bill। Banks can rediscount the bill any number of times till the maturity। एक बैंक दूसरे बैंक को ये बिल दे सकता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट, द लिक्विडिटी इज वेरी हाई। इंडिया में इसको एक्सेप्ट किया क्या? नहीं, आरबीआई ने इसको एक्सेप्ट नहीं, मतलब इट इज लैक डेवलपमेंट। इंडिया में आरबीआई ने उसको उतना क्या बोल सकते हैं, एक्सेप्ट ही नहीं किया, क्योंकि इंडिया में मालूम है, यू रेज बिल ऑन मी, आई विल रेज बिल ऑन यू। 3 महीने तक हम अनसिक्योर्ड पैसा यूज करेंगे बैंक का, आफ्टर 3 months यू पे, आई विल पे, या तो तू भी मत पे कर, मैं भी पे नहीं करता हूँ। इंडिया में इतना इसको एक्सेप्ट नहीं किया। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, व्हेन जैसे आप बैंक में एफडी करते हो तो बैंक आपको क्या देता है? एफडी का रिसिप्ट देता है। वैसे ही जब एक बैंक दूसरे बैंक को पैसा देता है तो दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। कमर्शियल बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एट डिस्काउंट, एट पार और एट मार्केट वैल्यू। कल मैंने आपको समझाया था, एट पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। जब आप प्रेम में होते हो तब खर्चा ज्यादा करते हो, तो जब खर्चा ज्यादा करते हो तो यू आर इन प्रेम, तो इंसान वही चीज महंगा भी खरीदने को रेडी होता है, तो इट इज प्रीमियम। व्हेन फेस वैल्यू इज 10 rupees एंड यू आर बाइंग एट 12 rupees, यू आर पेइंग मोर देन फेस वैल्यू, फेस वैल्यू से ज्यादा, इट इज प्रीमियम। फेस वैल्यू एंड इशू वैल्यू सेम एट पार, एंड फेस वैल्यू कम है 10 रुपया और इशू प्राइस उससे कम है, फेस वैल्यू इज 10 और उससे कम इशू वैल्यू है, दैट इज 9 rupees, इट इज डिस्काउंट, डिस्को। कल ही हम लोगों ने देखा था। Certificate of deposit, it may be issued by commercial banks or financial institutions। It is issued at discount, par or market value। Maturity 15 days to 1 year। Subscriber generally individual, associations, companies, trust। ये कमर्शियल सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करती है यहाँ पे, या सॉरी पैसा इन्वेस्ट करते हैं। बैंक कमर्शियल पेपर यहाँ पे इशू कौन कर रहा है? कमर्शियल बैंक। पैसा कमर्शियल बैंक को मिल रहा है, मतलब यू आर कीपिंग एफडी विद कमर्शियल बैंक। मतलब जनरली जब एक इंडिविजुअल या एसोसिएशन या कंपनी या ग्रुप कोई पैसा बैंक को देता है तो बैंक में इशू सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। नेक्स्ट ट्रांसफरेबल, यस, बाय जस्ट वो सर्टिफिकेट डिपॉजिट के बैक साइड में आप साइन करो और उसको एंडोर्स करो, मतलब साइन कर दिया, फिर देन यू कैन ट्रांसफर।
फॉर्म्स, इट इज प्रॉमिसरी नोट एंड स्टैम्प वैल्यू इज टू बी एप्लीकेबल। अभी जब पेपर पे लिख रहे हो तो महाराष्ट्र में अगर आप रह रहे हो तो आपको महाराष्ट्र का स्टैम्प एक्ट फॉलो करना पड़ेगा। आपको स्टैम्प ड्यूटी जब तक पे नहीं करते तब तक उसको पेपर को उतना यूजफुल नहीं माना जाएगा, मतलब उसको उतना लीगली स्टैंड नहीं मिलेगा। वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू इज 1 लाख एंड मल्टीपल्स ऑफ 1 लाख। फिर है ट्रेजरी बिल, कल ही हम लोग ने देखा था ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल इज इशूड बाय आरबीआई बट ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के बिहाफ पे इशू हो रहा है ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल मतलब गवर्नमेंट के खजाने पे एक क्लेम क्रिएट करना। नाउ गवर्नमेंट नीड्स मनी फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या सिक्योरिटी पर्पजेस, अपने को अपना मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करना है, नेवी को स्ट्रॉन्ग करना है, या एयर फोर्सेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए दे वांट मनी टू बाय सम इक्विपमेंट्स, या फिर उनको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, कैनल्स डेवलप करने, रोड डेवलप कर, पैसा गवर्नमेंट को बहुत सारी चीज़ों के लिए चाहिए। अब गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा टैक्स के रूप में, बट कब मिलेगा ऑन स्पेसिफिक डेट। तब तक क्या गवर्नमेंट रुकी रहेगी क्या? गवर्नमेंट कैन बोरो मनी, बट गवर्नमेंट खुद बोरो करती है क्या? नहीं, गवर्नमेंट बोलती है आरबीआई को, क्योंकि गवर्नमेंट के सारे अकाउंट्स किसके पास है? आरबीआई के पास। तो आरबीआई को बोलते हैं क्या? यू इशू ट्रेजरी बिल, हमारे खजाने के ऊपर यू इशू ट्रेजरी बिल टू पब्लिक। फिर अब दैट विल बी इशूड एट डिस्काउंट। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा हाईएस्ट सेफ इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट तो पैसा वापस देगी, तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट इज वेरी लेस, बहुत कम होता है। इट इज रिस्क फ्री। जब रिस्क इज लेस द रिटर्न इज लेस, रिस्क इज मोर द रिटर्न इज मोर। Next, meaning treasury bills are in the nature of promissory note. They are issued by government at discount or for a fixed period not exceeding 1 year, containing the promise to pay amount stated to the bearer of the instrument. ये कल हम लोग ने सारा डिटेल में देखा था। Issued by RBI on behalf of Central Government of India, issued at discount, repaid at par, hence they are called as zero coupon bonds also. Issued to फिर institutions और public. रीजन ऑफ इशू, गवर्नमेंट को अपना रिसीट और पेमेंट के बीच में अगर कोई लैग हो रहा है, उनके पास पैसा नहीं है, तो उस केस में दे कैन इशू ट्रेजरी बिल्स। फिर मैच्योरिटी, द ट्रेजरी बिल्स हैव थ्री मैच्योरिटी पीरियड्स, इट विल बी 91 डेज, इट विल बी 182 डेज या 364 डेज। लिक्विडिटी, इट इज हाईली रिस्क फ्री, द रिटर्न इज लेस, बट लिक्विडिटी हाईएस्ट है, द डिग्री ऑफ लिक्विडिटी इज हाईएस्ट इस केस में। देखिए नेक्स्ट क्या है? सोल्ड टू द, इट विल बी सोल्ड टू बैंक, इंडिविजुअल्स, फर्म्स, इंस्टीट्यूशंस। वैल्यू ट्रेजरी बिल्स का मल्टीपल 25,000 रहता है। अब यहाँ तक खत्म करने के बाद नाउ वी विल गो स्लोली फ्रॉम हियर। आज से हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है अभी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या है? सर ये मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? ये शॉर्ट टर्म है। अब यहाँ पे इशू कौन करेगा? आइए चलो लेट्स सी, पढ़ना शुरू करते हो, समझ में आएगा क्या क्या बोल रहा हूँ मैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, अब जैसे नाम है, गवर्नमेंट ने इशू की हुई सिक्योरिटी, मतलब गवर्नमेंट आपसे पैसा ले रहा है उधार, बाय इशूइंग, गवर्नमेंट खुद की सिक्योरिटीज इशू कर रहा है, मतलब गवर्नमेंट अपनी खुद की, मैं आपको पैसा वापस देने रहा हूँ, गवर्नमेंट क्या बोल रही है? वी विल गिव यू मनी बैक, यू गिव अस मनी नाउ, बोरोइंग ऑफ मनी। The marketable debt, the word is marketable, the word is first is marketable, मतलब you can यहाँ पे marketability high है, तो कोई भी इंसान खरीदने को रेडी हो जाएगा। Debt मतलब उधार, the marketable debts issued by government or by semi government bodies, कौन इशू कर रहा है? गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट बॉडीज, विच रिप्रेजेंट्स क्लेम ऑन गवर्नमेंट आर नोन एज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इसको पैसा वापस कौन देगा? गवर्नमेंट वापस देने वाला है, तो ये गवर्नमेंट के ऊपर क्लेम है ना, गवर्नमेंट खुद सिक्योरिटी इशू कर रही है। गवर्नमेंट आरबीआई के थ्रू ट्रेजरी बिल इशू करती है, बट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खुद इशू कर रही है। दीज सिक्योरिटीज आर इशूड बाय एजेंसी सच एज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सच एज म्युनिसिपैलिटीज। अब यहाँ पे गवर्नमेंट मतलब कौन? यहाँ पे गवर्नमेंट मतलब कौन? यहाँ पे गवर्नमेंट में भी सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पे गवर्नमेंट में भी स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पे गवर्नमेंट में भी म्युनिसिपैलिटीज। आ रहा समझ में? कौन इशू कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट या म्युनिसिपैलिटीज। अब इनको पैसे की जरूरत है, बिकॉज दे वांट टू डू सम, उनका जो काम का चल रहा है, बट इनको पैसे कब मिलेंगे? टैक्सेस के रूप में मिलेंगे ऑन स्पेसिफिक डेट। नेक्स्ट, safe investment. These securities are safe investment as the payment of interest and repayment of principal amount are guaranteed by government. आपकी गारंटी कौन ले रहा है? यहाँ पे गारंटी कौन ले रहा है?
खुद गवर्नमेंट ले रहा है तो आपका पैसा डूबेगा क्या? नो, यहाँ पे पैसा कभी डूब ही नहीं सकता है। Next, liquidity. Liquidity is high for securities issued by central government and limited for securities issued by state government and local authorities. यहाँ पे liquidity मतलब easily converted to cash. Easily converted to cash. The liquidity is high for securities issued by central government and limited for securities issued by state government. जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट का हम भरोसा सबसे ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेंगे ना, फर्स्ट हमारा भरोसा सेंट्रल गवर्नमेंट पे, उसके बाद भरोसा स्टेट गवर्नमेंट पे, उसके बाद भरोसा हमारे लोकल अथॉरिटीज, म्यूनिसिपैलिटीज। अब यहाँ पे लिक्विडिटी सबसे हाईएस्ट किसकी है? वो इंस्ट्रूमेंट्स की जो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू कर रहा है, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की जिसकी गारंटी खुद सेंट्रल गवर्नमेंट ले रहा है, और जिन सिक्योरिटीज की स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले रहा है उसकी लिक्विडिटी थोड़ी कम होगी कंपेयर्ड टू द इंस्ट्रूमेंट्स विच आर इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और उससे थोड़ी कम होगी लिक्विडिटी किसकी? द इंस्ट्रूमेंट्स विच आर इशूड बाय म्युनिसिपैलिटीज। Next, benefit. Rebate for investment in these securities are available under income tax and other acts. यहाँ पे रिबेट मिलेगा, मतलब टैक्स में छूट, आपको इनकम टैक्स भरने के लिए छूट मिलेगी, मतलब आपका दिस इज विल बी कॉल्ड एज डिडक्शन फ्रॉम योर इनकम। आपकी इनकम में से अगर आप ये सिक्योरिटीज में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपकी इनकम में से इतना जो ये अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया है वो लेस करो, बचे हुए इनकम पे आपको टैक्स भरना है, मतलब आपको रिबेट मिल जाएगा। रिबेट मतलब आपका टैक्स कम हो जाएगा। Issued in the form of, these government securities are issued in the form of stocks, certificates, promissory note and bearer bonds. बच्चों मैंने कल ही आपको समझाया था करेंसी नोट दिखा के, करेंसी नोट पे लिखा होता है आई प्रॉमिस टू पे बेरर अ सम ऑफ रुपी, याद है कल ही मैंने आपको बताया था। यहाँ पे लिखा हुआ है आई प्रॉमिस टू पे द बेरर ऑफ सम ऑफ रुपी, अभी जिसका करेंसी नोट रहेगा वो उसका मालिक है, वैसे ही ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी जिसके भी हाथ में रहेगी वो उसका मालिक है। ऑन मैच्योरिटी गवर्नमेंट विल रीपे द अमाउंट टू दैट पर्सन जिसके भी हाथ में ये सिक्योरिटी होगी, मतलब ये बेरर वर्ड का मतलब समझ गया। फिर प्रॉमिसरी, तो यहाँ पे खुद सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट प्रॉमिस कर रहा है ना, यहाँ पे खुद सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट प्रॉमिस कर रहा है आपको कि आपका पैसा है, हमने आपसे उधार लिया है, वी विल रिपे यू। आ रहा है समझ में? नेक्स्ट, स्टॉक सर्टिफिकेट। अब स्टॉक मतलब एज गुड एज एक क्या बोल सकते हैं इसको, जैसे शेयर का सर्टिफिकेट होता है, शेयर का सर्टिफिकेट मतलब शेयर इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल, कंपनी के कैपिटल का एक हिस्सा, कंपनी के पूरे कैपिटल का एक हिस्से का सर्टिफिकेट, दैट इज शेयर सर्टिफिकेट। वैसे ही यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो पैसा उधार लिया है वो पूरे उधार के अंदर से एक हिस्सा, एक स्टॉक सर्टिफिकेट, पूरे उधार में से एक छोटा सा टुकड़ा कि जितना आपसे हमने उधार लिया है उसकी गारंटी हम आपको दे रहे हैं। कौन बोल रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज गवर्नमेंट सिक्योरिटी। Generally, government issues these government securities to banks, mutual fund agencies या मेडिक्लेम वाले, मतलब LIC वाले या मेडिक्लेम अपने स्टार हेल्थ वाले, जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो जनरली इसमें इन्वेस्ट करते हैं मनी मार्केट में। बच्चों, इज दिस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्लियर टू यू? क्या आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्लियर हो रहा है? क्या आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्लियर हो रहा है? Please reply. But I am unable to see your comments. Just a minute. Okay.
क्लियर? यस, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कौन इशू करेगा? खुद सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करेगा ना। गवर्नमेंट सिक्योरिटी कौन इशू करेगा? खुद सेंट्रल गवर्नमेंट इशू कर रहा है। यहाँ पे लिक्विडिटी हाईएस्ट वो सिक्योरिटीज की जो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू कर रहा है, उससे कम थोड़ी लिक्विडिटी किसकी? स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की। उससे थोड़ी कम लिक्विडिटी जो म्युनिसिपैलिटी सिक्योरिटीज इशू कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक? आइए नेक्स्ट क्या आगे, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड ये कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया है बच्चों। म्यूचुअल फंड ये कंसेप्ट हमने ऑलरेडी समझा है। म्यूचुअल फंड में क्या होता है? म्यूचुअल फंड में क्या होता है बच्चों? रिप्लाई। अब आपको यहां पे लेट्स से एग्जांपल के लिए बैंक इज अ इन्वेस्टर, बट बैंक इज अनअवेयर कि मैं कौन से मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पे मनी मार्केट है, यहाँ पे मनी मार्केट के सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। लेट्स से एग्जांपल के लिए सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, टी बिल्स, उसके बाद गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, यहाँ पे आएगा आपका कमर्शियल बिल्स या कमर्शियल पेपर। ये कौन से इंस्ट्रूमेंट में पैसा मैं इन्वेस्ट करूँ? बैंक इज नॉट गेटिंग द थिंग, बैंक को क्लियर नहीं हो रहा है मैं कहाँ पे पैसा लगाऊं। अब बैंक क्या करेगा? बीच में एक म्यूचुअल फंड एजेंसी एक कंपनी को पैसा देगा। म्यूचुअल फंड एजेंसी विल इन्वेस्ट दिस मनी इन मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये जो सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स है, अब म्यूचुअल फंड जो कंपनी है यहाँ पे दैट विल ऑन द डायरेक्शंस ऑफ एएमसी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, दैट इज अ ब्रेन ऑफ म्यूचुअल फंड कंपनी। जो प्रोफेशनल लोग बैठे हैं यहाँ पे, इनके बोलने पे दे विल इन्वेस्ट मनी, यहाँ से इनको रिटर्न आएगा, अर्निंग होगी। अच्छा, जब ये पैसा दे रहे हैं तो म्यूचुअल फंड कंपनी इनको बैंक को वापस क्या देगी? जैसे आप बैंक में एफडी करते हो तो बैंक आपको क्या देती है? एफडी का रिसीट देती है। तो ये म्यूचुअल फंड कंपनी आपको क्या वापस देगी? यहाँ पे दैट विल बी मनी मार्केट म्यूचुअल फंड। ये एक नया इंस्ट्रूमेंट बन गया, दैट इज मनी मार्केट म्यूचुअल फंड इंस्ट्रूमेंट, मतलब दैट मे बी यूनिट्स। अब ये जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, उसको वो टुकड़ों टुकड़ों में डिवाइड करते हैं, उसको बोलते हैं यूनिट्स। मनी मार्केट म्यूचुअल फंड ये एक नया इंस्ट्रूमेंट बन गया। देखिए आइए पढ़ते हैं थोड़ा सा मीनिंग। दीज आर म्यूचुअल फंड्स दैट इन्वेस्ट सोली इन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। सर ये वो मनी मार्केट म्यूचुअल फंड है या वो कंपनीज हैं जो सिर्फ मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर मार्केट में नहीं, दूसरे कोई डेप्ट मार्केट में नहीं, ये सिर्फ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करेंगे। A mutual fund which invests money market instruments like call money, repos, T-bills, certificate of deposit is called as money market mutual fund. ये वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। Issued in the form of, they are in the form of debt, मतलब उधार। आपने म्यूचुअल फंड कंपनी को, बैंक ने म्यूचुअल फंड कंपनी को पैसा उधार दिया, म्यूचुअल फंड कंपनी ने इंस्ट्रूमेंट में पैसा इन्वेस्ट किया, मतलब म्यूचुअल फंड कंपनी ने भी उधार दिया आगे। These they are in the form of debt, udhar, that mature in less than 1 year, less than 1 year, and are very liquid and have low risk. ये बहुत ज़्यादा लिक्विड है, लिक्विड मतलब easily converted to cash, ये immediately कैश में कन्वर्ट होते हैं, easily converted to cash and have low risk, have low risk। यहाँ पे रिस्क क्या है? सबसे कम है पैसा डूबने का। तो यहाँ पे जो मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स जो इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे मनी मार्केट जो कंपनी है, ये म्यूचुअल फंड कंपनी है, वो कहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है? मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर रही है। और पैसा कौन लगा रहा है? बैंक लगा रही है, जो मनी मार्केट का पार्टिसिपेंट है, कमर्शियल बैंक। इशूड बाय, अब ये मनी मार्केट म्यूचुअल फंड जो ये इंस्ट्रूमेंट है कौन इशू करेगा? सर म्यूचुअल फंड कंपनी इशू करेगी ना।
The assets in money market fund are invested in safe and stable instrument of investment issued by government, banks, corporation. अब यहाँ पे जो पैसा इन्वेस्ट कर रही है वो कौन है? मनी मार्केट की म्यूचुअल फंड कंपनी। अब वो कहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है? या तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, ट्रेजरी बिल्स में, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में, या टी बिल्स में, या कमर्शियल पेपर। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट हो रही है, बट उसके अगेंस्ट आपको जो इंस्ट्रूमेंट मिलेगा वो है मनी मार्केट म्यूचुअल फंड। एक यूनिट उसका मिलेगा, एक टुकड़ा उसका मिलेगा, इंस्ट्रूमेंट यूनिट। यहाँ पे क्या बोल रहा है? इशूड बाय द एसेट्स इन मनी मार्केट फंड आर इन्वेस्टेड इन सेफ एंड स्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स। जो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स है वो सेफ है। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को गारंटी कौन दे रहा है? खुद सेंट्रल गवर्नमेंट। ट्रेजरी बिल्स को सिक्योरिटी कौन दे रहा है? खुद सेंट्रल गवर्नमेंट। आरबीआई इन्वेस्ट इशू कर रही है बट सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर क्लेम है ना वो। या कमर्शियल बिल्स वो तो खुद बैंक खरीद रही है, रीडिस्काउंटिंग ऑफ कमर्शियल बिल्स। यहाँ पे ये सेफेस्ट है इंस्ट्रूमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इशूड बाय। ये कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है? वो इंस्ट्रूमेंट जो गवर्नमेंट ने या बैंक्स ने या कॉरपोरेशंस ने इशू किए। कॉरपोरेशन इश्यूज कमर्शियल पेपर, गवर्नमेंट इश्यूज ट्रेजरी बिल या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बैंक्स इशू कमर्शियल बिल्स। तो ये वो इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे जो ऑलरेडी गवर्नमेंट या बैंक या कॉरपोरेशन इशू कर रही है। मतलब मनी मार्केट म्यूचुअल फंड कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा? ये मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करेगा। नेक्स्ट, लिक्विडिटी। द लिक्विडिटी इज वेरी हाई, मतलब इजीली कन्वर्टेड टू कैश। मतलब बैंक का पैसा इज सेफ प्लस लिक्विड। इट इज सेफ प्लस लिक्विड। रिटर्न कम होगा ज्यादा होगा? रिटर्न तो कम ही होगा ना। They are the safest and most secure mutual fund instruments। सर ये मोस्ट सेफ भी है और सिक्योर भी है, यहाँ पे पैसा नहीं डूबता है। Opportunity for investors. These mutual funds give retail investors an opportunity to invest in money market instruments and get benefit from the price advantage। सर जनरली मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स का प्राइस बढ़ेगा। यहाँ पे अगर मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स का प्राइस बढ़ेगा तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड कंपनी के यूनिट्स का भी प्राइस भी बढ़ेगा। एंड इट डिपेंड्स ऑन मार्केट फोर्सेस आल्सो, डिमांड एंड सप्लाई वाले। तो यहाँ पे आपको प्राइस एडवांटेज भी मिल जाता है बहुत बार। आ रहा है समझ में? यहाँ पे आपको प्राइस एडवांटेज भी मिल जाएगा। अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टर, क्या अपॉर्चुनिटी है? वो बैंक ने जो पैसा लगा रही है मनी म्यूचुअल फंड में, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड में जो पैसा लगा रही है, उसको क्या अपॉर्चुनिटी है? सर उसका पैसा जनरली बढ़ भी सकता है, बिकॉज यहाँ पे ये मार्केट है और ये मार्केट में प्राइसेस में गो अप, प्राइसेस में गो डाउन ऑल्सो। तो यहाँ पे प्राइस एडवांटेज आपको मिल जाता है। समझ में आ रहा है? बच्चे क्लियर है यहाँ तक? बच्चों क्लियर है यहाँ तक? इज दिस टॉपिक क्लियर यहाँ तक? प्लीज रिप्लाई। Is this topic clear? Please reply. तो हमने अब तक 6 इंस्ट्रूमेंट्स देख लिए। 6 इंस्ट्रूमेंट्स कौन से थे? कमर्शियल पेपर, कमर्शियल बिल्स, फिर ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, फिर 4 ही बोला ना मैंने, 5वां कौन सा था? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। फिर उसके बाद है नेक्स्ट मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स। नाउ द लास्ट इज रेपो रेट, जो ऑलरेडी हमने देखा है। ठीक है, रेपो रेट हमने ऑलरेडी देखा है, जस्ट नाउ वी आर गोइंग टू रिवाइज इट। ठीक है, आइए रेपो रेट। रेपो सर ये ट्रांजैक्शन किसके बीच में हो रहा है? यहाँ पे जनरली कमर्शियल बैंक आरबीआई को पैसा, द बैंक, कमर्शियल बैंक बोरोस फ्रॉम आरबीआई, तब आरबीआई चार्जेस रेपो रेट। कमर्शियल बैंक ने आरबीआई से पैसा उधार मांगा, तो आरबीआई ने जो रेट लगाया
आरबीआई ने जो पैसा उधार देने के लिए जो रेट लगाया, उस इंटरेस्ट रेट को रेपो रेट कहते हैं। और जब आरबीआई कमर्शियल बैंक से पैसा बोरो कर रहा है उसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। मार्केट में पैसा बढ़ाना है तो रेपो रेट को बढ़ाऊं या घटाऊं? आप बोलो। मार्केट में पैसा बढ़ाना है प्लीज रिप्लाई। रेपो रेट को इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है? बोलिए क्या करना चाहिए? रेपो रेट को इंक्रीज करना चाहिए या डिक्रीज करना चाहिए? आरबीआई क्या करेगा? बच्चों प्लीज रिप्लाई फास्ट। रेपो रेट को इंक्रीज करना चाहिए या डिक्रीज? आई एम वेटिंग फॉर यू स्टूडेंट्स। बच्चों आई एम वेटिंग फॉर यू। अच्छा, आप बोल रहे हो डिक्रीज करना चाहिए। रेपो रेट घटाएंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट घटेगा। देखो कमर्शियल बैंक पैसा उधार किसको देता है? आरबीआई कमर्शियल बैंक यहां पे पब्लिक। जब आरबीआई ने कमर्शियल बैंक को इंटरेस्ट रेट डिक्रीज किया तो कमर्शियल बैंक भी पब्लिक को इंटरेस्ट रेट डिक्रीज करेगी, है कि नहीं? ओके पार्थ मैं करता हूं। पार्थ विल डू। मैं ये बोल रहा हूं, देखो आरबीआई ने कमर्शियल बैंक को पैसा उधार दिया और इंटरेस्ट रेट घटा दिया, तो कमर्शियल बैंक ने भी पब्लिक को इंटरेस्ट रेट घटा दिया। सपोज आरबीआई का रेपो रेट है 6%, तो कमर्शियल बैंक विल पर चार्ज 7%। डिफरेंस थोड़ा सा रख के, अगर आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट 8% कर दिया तो कमर्शियल बैंक 9% करेगा। अब जब मार्केट में पैसा सस्ता होगा, इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होगा, तो पब्लिक की कैपेसिटी टू बोरो एंड रीपे विल इंक्रीज। मतलब मार्केट में पैसा बढ़ जाएगा। When the supply of money, यहाँ पे लिखा है मैंने, देखो जब सप्लाई बढ़ाना है, मनी सप्लाई इंक्रीज करना है, रेपो रेट को डिक्रीज करो। जब आरबीआई इंटरेस्ट रेट रेपो रेट डिक्रीज करेगा तभी मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगा और उस समय मनी सप्लाई इंक्रीज। अगर इसका उल्टा हुआ, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो पब्लिक विल नॉट लेंड, उधार लेना बंद कर देगी पब्लिक, क्योंकि इंटरेस्ट रेट परवड़ेगा नहीं। इंटरेस्ट रेट जब परवड़ेगा नहीं तो पैसा मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट कम हो जाएगा। द सप्लाई विल डिक्रीज ना, ऑटोमेटिक पब्लिक विल डिमांड लेस, क्योंकि इंटरेस्ट रेट परवड़ नहीं रहा है। तो अगर मार्केट में मनी सप्लाई को डिक्रीज करना है तो रेपो रेट को इंक्रीज करना है। आइए पढ़ लेते कंसेप्ट। क्या कंसेप्ट है? रेपो रेट इज एन एग्रीमेंट
where the seller of securities, that is one who need money between RBI and commercial bank. ये किसके बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है? RBI and commercial bank. Repo rate is the rate at which bank borrows from RBI, and reverse repo rate is the rate at which bank borrows from RBI borrows from bank. अभी तो मैंने लिख के दिया ना आपको, बैंक ने बोरो किया सेंट्रल बैंक से, मतलब आरबीआई से, तो रेपो रेट लगाती है आरबीआई, और आरबीआई ने जब पैसा बैंक से उधार लिया तो दैट इज रिवर्स रेपो, उल्टा। RBI uses the repurchase agreement to control the money supply in economy. These agreements are the most liquid of all money market investments, having maturity ranging from 24 hours to several months. Sir, इसका duration is generally 24 hours to several months. Year भी नहीं बोल रहा है वो, कुछ महीनों में खत्म कर देना आपको ये ट्रांजेक्शन। RBI यहाँ पे पहले ही क्लियर है, RBI आपसे पैसा ले रही है उधार, RBI इज बोरोइंग ना, RBI उधार ले रही है, तो यहाँ पे RBI जब पैसा बोरो कर रही है तब उस समय रिवर्स रेपो लगाएगी, रिवर्स रेपो, क्योंकि उल्टा हो गया ना, कमर्शियल बैंक हमको उधार दे रहा है ना RBI को। RBI के एंगल से सोचो, RBI के एंगल से सोचो, RBI इज बोरोइंग मनी ना, तो RBI विल चार्ज रिवर्स रेपो, एंड जब RBI उधार दे रही है, RBI जब उधार दे रही है तब वो रेपो रेट लगाएगा। समझ में आ रहा है? Object: the party borrowing the security is known as buyer and the lender is seller. It is a transaction which is carried by central bank, मतलब RBI, with a commercial bank to reduce some short term liquidity in system. अगर मार्केट में शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी बढ़ानी है या घटानी है, उसके ऊपर रेपो रेट डिसाइड होता है। पावर्स टू सेंट्रल बैंक, मतलब सेंट्रल बैंक मीन्स RBI. The central bank has a power to lower the repo rate while expanding the money supply in the country, and increase the repo rate while reducing the money supply. अगर सेंट्रल बैंक हैज अ पावर टू लोअर द रेपो रेट वाइल एक्सपांडिंग, सर अगर रेपो रेट घटेगा तो उधार का रेट घटेगा, तो ऑटोमेटिक मार्केट में कमर्शियल बैंक का इंटरेस्ट रेट भी घटेगा, तो मार्केट एक्सपांड होगा, पैसा बढ़ जाएगा, उधार बढ़ जाएगा, वो लोग उधार लेना शुरू कर देंगे, ऑटोमेटिकली पैसा बढ़ जाएगा मार्केट में। बट उसका अपोजिट, जब आपको मार्केट में पैसा घटाना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो मतलब कॉन्ट्रैक्शन करना है, तो उस समय क्या करोगे आप? रेपो रेट को इंक्रीज कर दोगे to reduce the money supply. Next, valuation of securities. These securities are valued on the basis of current market price plus interest allowed. जो भी उसका interest rate रहेगा, that is depending on that. That may be change. That depends on your पूरा total economy पे, या that total depends on the demand and supply forces. RBI को कितने पैसे की जरूरत है, कौन से बैंक देने को रेडी है, वो सारा डिमांड उस पर डिपेंड करेगा, वो वैल्यूएशन उसका प्राइस का, द इंटरेस्ट रेट का। नेक्स्ट, लास्ट इंस्ट्रूमेंट, दैट इज कॉल मनी एंड नोटिस मनी। अब कॉल मनी एंड नोटिस मनी अगर आप ध्यान देके देखोगे, द वर्डिंग इज कॉल मनी, जैसे ही आपने कॉल किया, बुलाया, तो पैसा वापस से आ गया। कॉल मनी एंड नोटिस मनी मार्केट इज an important segment of the money market in India. सर ये कॉल मनी एंड मनी मार्केट इज द इम्पॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ कॉल मार्केट इन इंडिया। सर ये अगर कॉल मार्केट ना होता तो आज बहुत सारी बैंक रोती थी। जैसे ही उन्होंने पुकारा उनको पैसे चाहिए, तो सामने वाले बैंक जिसको पैसा उधार दिया था उसने पैसा वापस दे दिया। ये कॉल मनी मार्केट में ही होता है। Funds have to be repaid within a specified time on the receipt of notice given by the lender, जो पैसा उधार दे रहा है। Suppose SBI ने पैसा उधार दिया PNB को, और SBI को पैसे की जरूरत है, तो SBI just will send a notice कि हमें पैसे की जरूरत है। SBI will just call कि हमें पैसा चाहिए। PNB को within specified time period has to repay the money to SBI. That is call money. When one bank faces temporary shortage of cash, then another bank with surplus cash lends money to it. Hence, call notice money market is also called as interbank call money market. बैंकों के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है, हमारा उसमें कुछ नहीं है। These all transactions are between banks. एक बैंक को पैसे की जरूरत थी, दूसरे बैंक के पास पैसा सरप्लस है, तो वो दे रहा है उसको, एंड दैट दे चार्ज कॉल मनी। उसको इंस्ट्रूमेंट को नाम दे दिया कॉल मनी।
period. Under call money, the funds are lent for or borrowed for a very short period, that is 1 day. Under the notice money, funds are lent or borrowed for a period between 2 days to 14 days. सर मैक्सिमम 2 दिन से 14 दिन का पीरियड है इसका, एक दिन भी हो सकता है. इट मे बी 1 डे ऑल्सो. आ रहा है समझ में? इट मे बी 1 डे. आपको कॉल मनी मार्केट में जनरली इट इज वंस यू कॉल इट. अभी स्टेट बैंक ने पैसा उधार दिया पीएनबी को, तो पीएनबी को पैसे की जरूरत थी. अब पीएनबी जब वापस स्टेट बैंक जब पैसा बुला रहा है तो नाउ इट इज पीएनबी दूसरे कोई बैंक से पैसा उधार ले सकता है, या उसके पास अगर सरप्लस है तो वो वापस दे देगा. अब अच्छा, एसबीआई का फायदा क्या है इसमें? एसबीआई तब तक उसको इंटरेस्ट चार्ज करते रहेगा. एसबीआई तब तक उसको इंटरेस्ट चार्ज करते रहेगा. आ रहा है समझ में बच्चों? क्लियर क्या बच्चों? इज दिस क्लियर? We have seen till now total 8 instruments. फटाफट नाम बताओ, फटाफट नाम बोलना शुरू करो. चलो, आई एम राइटिंग. आप बोलिए, मैं एक लिखना शुरू करता हूं. बच्चा, आई एम वेटिंग फॉर यू. प्लीज रिप्लाई फास्ट फास्ट. बच्चों प्लीज रिप्लाई फास्ट. आई एम वेटिंग. हमने कौन से 8 इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े? कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? नंबर 1 कमर्शियल पेपर, नेक्स्ट कमर्शियल बिल्स, थर्ड ट्रेजरी बिल्स, फोर्थ it is government securities, fifth it is certificate of deposit, sixth money market mutual fund, 7 call money, notice money. एक और था ना, कौन सा रह गया? एक और था, अभी हम लोग जस्ट पढ़ा, अभी हम लोग ने, हाँ, रेपो रेट. चलो गुड. डन. नाउ वी आर गोइंग टू द सेकेंड पार्ट. अभी ये जो है, यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं कैपिटल मार्केट. यहां से हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? कैपिटल मार्केट. अब ये मार्केट के टाइप्स का सेकेंड मार्केट हम देख रहे हैं. मार्केट में 2 टाइप थे. कौन से? एक था मनी मार्केट, एक था कैपिटल मार्केट. अब मनी मार्केट जो था वो शॉर्ट टर्म कैरेक्टर है, लेस देन 1 ईयर है. हम जैसे लोग उस मार्केट में नहीं जाते. तो अब ये वो मार्केट है जहां पे हम जैसे लोग जा सकते हैं. इट इज कैपिटल मार्केट. ये जनरली वो मार्केट है जहां पे कंपनी अपना कैपिटल डेवलप कर रही है. जहां पे कंपनी अपना कैपिटल डेवलप कर रही है. लेट्स थोड़ा सा देखना शुरू करते हैं वो कौन सा मार्केट है. आइए. अच्छा, इसमें भी टाइप्स है क्या? यस, कैपिटल मार्केट में भी टाइप्स है. कैपिटल मार्केट में 2 टाइप है. देखिए,
एक है इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज मार्केट, एक है यहाँ पे सिक्योरिटीज मार्केट, ये इसको बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे इंडस्ट्रियल नहीं, यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज डाल देंगे, यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट और ये है इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज मार्केट। इसके अंदर दो पार्ट है, एक है प्राइमरी मार्केट, एक है सेकेंडरी मार्केट। अब ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट मतलब वो मार्केट जो यहाँ पे ऊपर कवर नहीं हुआ, जो ये जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देखी ना, वो वैसे ही जो यहाँ पे पूरी कवर नहीं हुई, सारे जो एक साल से ज्यादा वाली गवर्नमेंट सिक्योरिटी है वो किधर जाएगी, तो वो जाएगी कैपिटल मार्केट में, वो यहाँ पे आएगी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट। और दूसरा इंडस्ट्रियल मतलब यहाँ पे कंपनी विल इशू शेयर्स, डिबेंचर्स। फिर शेयर्स के टाइप है क्या, यू हैव शेयर्स के दो टाइप, एक है इक्विटी शेयर, एक है प्रेफरेंस शेयर, वो सारा ये मार्केट में आएगा। ये वो मार्केट है जहां पे कंपनी अपना कैपिटल डेवलप करेगी। Meaning, capital market deals in long-term funds in both debt and equity with a maturity ranging from 1 year to 10 years. सर 1 साल से 10 साल का रेंजिंग इसका डिफरेंस है, मतलब यहाँ पे जनरली 1 साल से 10 साल के लिए मैच्योरिटी पीरियड रहेगा। It is a market where productive capital is raised and made available for industrial purpose. यहाँ पे प्रोडक्टिव, ये प्रोडक्टिव का मतलब आपका रिटर्न, आपकी अर्निंग से कनेक्ट किया है इसको। ये प्रोडक्टिव वर्ड जो है ना, इस प्रोडक्टिव वर्ड का मीनिंग है यहाँ पे रिटर्न, अर्निंग। आपकी मनी मार्केट में जो आपकी अर्निंग होगी उससे ज्यादा कैपिटल मार्केट में अर्निंग होगी। द रिस्क इज मोर इन कैपिटल मार्केट, इसके लिए अर्निंग भी ज्यादा है। यहाँ पे प्रोडक्टिव ये वर्ड का मीनिंग है आपके पैसे का प्रोडक्टिव यूज। आप पैसा किसको दे रहे हो, कंपनी को, और कंपनी वो पैसा किधर यूज कर रहा है, बिजनेस में। तो बिजनेस में अर्निंग प्रॉफिट बढ़ेगा तो आपके अल्टीमेटली आपकी अर्निंग भी तो बढ़ेगी, क्योंकि कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ेगा, कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ेगा तो कंपनी का शेयर का तो प्राइस बढ़ेगा। इज रेज्ड एंड मेड अवेलेबल फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस, यहाँ पे जो पैसा लिया जाता है वो इंडस्ट्री के लिए लिया जाता है, बिजनेस करने के लिए, बिजनेस पर्पस। It is a market for borrowing and lending long-term capital required by business enterprises. यहाँ पे उधार लेने वाला कौन है, business enterprise है। The financial asset deal with in the capital market have long or definite maturity period. ये long और definite, specific, definite मतलब specific, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 20 साल से ज़्यादा नहीं होता। प्रेफरेंस शेयर्स 20 साल से ज़्यादा नहीं होते, तो 20 इयर्स के अंदर कंपनी पैसा वापस पे करती थी प्रेफरेंस शेयर्स का। डिबेंचर 20 साल के अंदर। इक्विटी शेयर, जब तक कंपनी है तब तक इक्विटी शेयर है, अनलेस अनटिल कंपनी कॉल उसको बायबैक नहीं करती है। तो अभी इक्विटी शेयर के केस में क्या होता है, शेयर मार्केट अवेलेबल है, आप जाओ बीएससी एनएससी पे जहां पे भी शेयर लिस्टेड है वहां पे शेयर बेच दो और आप आपका पैसा लेके आ जाओ। तो कंपनी का उसमें कोई कनेक्शन है क्या, नहीं। द ट्रांजैक्शन इज टेकिंग बिटवीन द पीपल, कोई शेयर बेच रहा है, कोई शेयर खरीद रहा है, कंपनी का उससे लेने देना है कुछ। कंपनी को एक बार पैसा मिल गया, फर्स्ट टाइम कंपनी जब शेयर इशू किया था तब कंपनी को पैसा मिल गया। The capital market is a core of country's financial system as it helps in mobilization of resources. Mobilization मतलब channelization, वो पैसे का utilization। आपका जो पैसा सेव हुआ था, आपने अगर वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया तो वो कंपनी के, अभी जब कंपनी फर्स्ट टाइम शेयर इशू कर रही है, कंपनी जब फर्स्ट टाइम शेयर इशू कर रही है तब आप पैसा डायरेक्टली कंपनी को पे कर रहे हो। तो पैसे से कंपनी क्या करेगी, कुछ शेयर फर्नीचर खरीदेगी, प्लांट एंड मशीनरी खरीदेगी, कुछ फैक्ट्री का सेटअप करवाएगी, कुछ बिजनेस डेवलपमेंट करवाएगी, तो वो पैसा फर्स्ट टाइम कंपनी को जाता है। बट उसके बाद अगर आप वो शेयर मार्केट में बेचते हो तो आपसे कंपनी वो शेयर वापस नहीं खरीदती है, दूसरा कोई मार्केट में शेयर खरीदता है। तो एक इक्विटी शेयर होल्डर जब शेयर बेचता है तब दूसरा कोई इन्वेस्टर जब शेयर खरीदता है तो वो इक्विटी शेयर होल्डर बन जाता है। अब ये इसका नाम निकल गया, नाउ दैट पर्सन इज ओनर। इस कंपनी का पैसा वापस नहीं आता है। बच्चों को कंफ्यूजन होता है बहुत बार कि सर अगर शेयर बेच दिया तो कंपनी पैसा वापस देगा क्या, नो, द ट्रांजैक्शन इज टेकिंग बिटवीन द पीपल, पब्लिक। शेयर्स आर वंस इशूड
बाय कंपनी, मतलब कंपनी ने इन्वेस्टर को शेयर इशू कर दिया। नाउ दिस इन्वेस्टर कन्वर्ट्स टू शेयर होल्डर, इसने कंपनी को पैसा दिया, इसने कंपनी ने शेयर दिया, इसने पैसा दिया। बाद में इस इन्वेस्टर को शेयर बेचना है तो ये इन्वेस्टर क्या करेगा, शेयर मार्केट में जाएगा। मार्केट मतलब बीएससी, एनएससी, सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज। अब जब यहाँ पे पैसा डालेगा तो ये यहाँ पे पैसा देने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे बीएससी एंड एनएससी के थ्रू, जब अगर कोई शेयर सपोज बीएससी पे लिस्टेड है, उसका बीएससी पे रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो वो शेयर बीएससी पे बिकेगा। दूसरा इन्वेस्टर बीएससी पे ऑर्डर लगाएगा बाय का, और ये इन्वेस्टर सेल का ऑर्डर लगाएगा, तो जब ये बेचेगा तब ये इन्वेस्टर खरीद लेगा। तो नाउ दिस इज द न्यू शेयर होल्डर एंड द ट्रांजैक्शन इज टेकिंग बिटवीन दीज टू पीपल। कंपनी का इससे कोई लेना देना नहीं। आ रहा है समझ में? कंपनी ने एक बार जो डेवलप कर दिया मार्केट, एक बार जो पैसा ले लिया तो कंपनी ने अपना पैसा ले लिया। नाउ द ट्रांजैक्शन टेकिंग बिटवीन द पीपल एज पर सेबी। अब ये सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है, एज पर सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक में देखने वाले हैं। अब सेबी की जरूरत क्या थी, क्यों आया सेबी, ये सारी चीजों का मैं डिस्कशन आपके नेक्स्ट लेक्चर में करने वाला हूं। बट फिलहाल के लिए सिर्फ सेबी। द कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म डेब्ट एंड इक्विटी शेयर्स। सर ये उधार जो है, ये लॉन्ग टर्म उधार का मार्केट है and equity shares का market है। In this market, the capital funds comprising of both equity and debt are issued and traded। सर यहाँ पे equity share भी है, यहाँ पे debenture भी है। This also includes private placement of debt and equity as well as organized market like stock exchange, BSE and NSE। BSE, NSE में बार बार जब नाम ले रहा हूँ तो ये recognized stock exchange है, ये recognized stock exchanges है जिसको सेबी के थ्रू परमिशन है स्टॉक एक्सचेंज का काम करने की। स्टॉक एक्सचेंज मतलब वो जगह जहां पे शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं बिटवीन द इन्वेस्टर्स। ब्रोकर ये खरीदना बेचना करवा के देता है। मेरा अकाउंट शेयर खान के पास है, मेरा डिमैट अकाउंट शेयर खान के पास है, मेरा कोई दोस्त है उसका डिमैट अकाउंट है आनंद राठी के पास, तो मैंने जब मार्केट में शेयर बेचने के लिए लगाया तो माय ऑर्डर गोज थ्रू शेयर खान टू बीएससी। आनंद राठी पे उसने ऑर्डर लगाया बाय का, तो मेरे दोस्त का ऑर्डर आनंद राठी के थ्रू बीएससी पे चला गया बाय का। बीएससी के सर्वर में transactions take place with FIFO method, first in first out। The first order is matched with the first order of sell is matched with first order of buy। जो पहला ऑर्डर लगाएगा बेचने का, जो पहला ऑर्डर खरीदने का लगाएगा वो मैच होता है। एक शेयर, दो शेयर, 10 शेयर, 100 ऐसे मैचिंग होगा, प्राइस मैचिंग होगा। अगर प्राइस और नंबर ऑफ शेयर्स मैच होते हैं तो वो ऑर्डर टेक्स प्लेस, मतलब ऑर्डर कंप्लीट होता है। आ रहा है समझ में? One of the important function of the capital market is to provide ease of transaction for both the investor and company। सर मार्केट में हमको इजीनेस बढ़ाना है, आपको आसानी से पैसा मार्केट में लगाते हैं और आसानी से पैसा मार्केट से निकालते हैं। देयर शुड बी लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी, ये दो शब्दों के यहाँ पे ईज का मीनिंग है। देयर शुड बी लिक्विडिटी मतलब इजीली कन्वर्टेड टू कैश, एंड देयर शुड बी मार्केटेबिलिटी। क्लियर? अब ये डेफिनेशन जो कैपिटल मार्केट का यहां से हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बच्चों यहां तक क्लियर है? बच्चों यहां तक क्लियर है? आर यू हैविंग एनी क्वेश्चन? प्लीज रिप्लाई। इफ नो क्वेश्चन देन वी कैन स्टॉप फॉर द डे। अगर आपको क्वेरी फिर भी है तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप ऑल्सो। ठीक है? टिल देन वी विल स्टॉप फॉर द डे। चलो बाय बाय।